नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल चौधरी। आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बॉयज़ हॉस्टल में बॉयज़ का रूम दिखाया था। इस बार मैं आपको गर्ल्स हॉस्टल में गर्ल्स का रूम दिखाने की कोशिश करूंगा। आप मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि काफ़ी पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपनी बच्चियों को, बेटियों को भेजते हैं तो वो काफ़ी चीज़ों को लेके टेंशन में होते हैं कि पता नहीं वहाँ का कैसा सिस्टम होगा, एजुकेशन सिस्टम है या नहीं। तो काफ़ी ऐसी चीज़ें जो आपको जानने के लिए मिलेंगी, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। अब मैं आपको लेके चलता हूँ। दोस्तों, ये गर्ल्स रूम है और इसके अंदर अपन चलेंगे और आप देख सकते हो। सबसे पहले मैं आपको, जैसे स्टार्टिंग में चलते हैं, ये इनकी पर्सनल लेट पाथ दी हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने मेंटेन किया हुआ है और पर्सनल होना भी चाहिए। गर्ल्स रूम में तो उसमें अपना सेपरेट रहे, काफ़ी अच्छा रहे। के अंदर लेके चलता हूँ और मैं आपको दिखाऊंगा कि अंदर की क्या एक्टिविटी है। आप मेरे साथ बनी रहिएगा। और मैं अंदर आ चुका हूँ। हाय जूनियर, कैसे हो आप? हेलो सीनियर। तो मैं आपके बारे में कुछ ऑडियंस के लिए बताना चाहूँगा। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं वीडियो बनाने से? नहीं। तो मैं एक एक करके आपसे पूछता हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम स्नेहा है। कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं दिल्ली से हूँ। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं चंडीगढ़ से। आपका नाम क्या है? अनुषी। कौन से ईयर में हो आप? सेकेंड ईयर। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम सहानी है, मैं उदयपुर से हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं भी तो सेकंड ईयर में। अच्छा, आप भी सेकंड ईयर में? आप तीनों एक ही साथ रहते हो? हाँ, हम सेम ग्रुप में। अच्छा अच्छा, सेम ग्रुप में हो। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपको किसने सजेस्ट किया था आउट ऑफ इंडिया MBBS करने के लिए, आने के लिए? मुझे मेरे फादर ने सजेस्ट किया था, क्योंकि उन्होंने यहाँ से MBBS कंप्लीट की थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये गर्ल्स के लिए बहुत सेफ़ है कंट्री, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ भेजा। और आपको किसने बताया यहाँ आने के लिए? मेरे भी फादर ने यहीं से MBBS की थी। तो कौन से ईयर में पास आउट है आपके फादर? 1999 में। अच्छा, उस टाइम। आज का मतलब आपकी फैमिली का तो एजुकेशन लेवल पहले से ही हाई है। आपको किसने बताया? मेरे को मेरे पापा और मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं यहाँ, तो इसीलिए। अच्छा, उनसे पता चला। अब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आ रही है कि आए दिन आपको पता, आउट ऑफ इंडिया से MBBS करने वाले स्टूडेंटों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इंडिया में इतना कंपटीशन हो चुका है, नीट निकालना इतना आसान नहीं, क्योंकि आपने भी एक दो ड्रॉप लिए होंगे, देख लिया होगा। तो अब पेरेंट्स अपनी लड़कियों को बाहर भेजना चाह रहे हैं और उन पेरेंट्सों के लिए सैल्यूट है जो अपनी लड़की को बाहर भेज रहे हैं। वरना मैं भी देखता हूँ कई फैमिलियों में अभी इतनी ज़्यादा जागरूकता नहीं आई कि वो लड़कियों को अच्छे से पढ़ा भी पा रहे हैं। अब मैं ये पूछना चाहूँगा कि उन पेरेंट्सों के लिए आप बताओ कि आप यहाँ सुरक्षित हो या फिर थोड़ा सा पेरेंट्स को घबराना चाहिए? क्योंकि आपके चलो पहले फादर आए हैं, आप पहली बार अपनी फैमिली से आई हो, तो थोड़ा सा एक बार वाले लोगों के लिए आप बताइएगा कैसा महसूस होता है यहाँ पर? यहाँ पे गर्ल्स बहुत सेफ़ हैं। एक्चुअली ये कंट्री में ज़्यादा गर्ल्स हैं, इसीलिए ये और ज़्यादा सेफ़ है। तो कोई भी दिक्कत नहीं होती है, रात में भी सुबह भी कोई भी इशू नहीं है। सिक्योरिटी अच्छी है बहुत यहाँ पे। आपको क्या लगता है? सर, सेफ्टी एंड कंफर्ट तो बहुत है इस कंट्री में, एंड एज सच कोई इशू नहीं आता, और ना अभी तक हमने कुछ फेस किया। हमें भी यहाँ आए हुए बहुत महीने हो गए हैं, बट वी आर स्टिल कंफर्टेबल। आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है यहाँ? नहीं, क्योंकि यहाँ पे गर्ल्स का काउंट ज़्यादा है बॉयज़ से, तो ये सिटी और ये कंट्री सेफ़ है गर्ल्स के लिए। अच्छा, और मैं पूछना चाहूँगा, अभी आप नए नए आए हो, आपको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो आपने अलमाटी शहर घूमा, कैसा लगा आपको? हमने बहुत सारे यहाँ की जगह घूमी, सीनियर्स के साथ घूमी और अपने बैचमेट्स के साथ। तो बहुत अच्छी सिटी है, ग्रीन सिटी है, और आप लोग भी अगर यहाँ आओगे तो प्लीज़ इसको देखना। सिटी का बहुत सुंदर सिटी है ये। और इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा ये चल रहा है कि लोग एडमिशन कराते हैं, मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि लोग अपने बच्चों को भेजें तो उनको एक जागरूकता आए। ऐसे बताते हैं कि आपकी MBBS 18 लाख में, 20 लाख में, 22 लाख में हो जाएगी। ऑलमोस्ट ये अमाउंट आपको बताया होगा। तो अभी आपने देखा जो आपको चार्जेज बताए वो ही लगे कि बताते कुछ और है, निकलता कुछ और है। कैसा, मतलब आपका क्या ओपिनियन है इस टॉपिक पर? नहीं सीनियर, जो एग्जैक्ट अमाउंट हमें पहले पता था उसी अमाउंट के अंदर ही सब कुछ हुआ है। ऐसा कोई स्कैम नहीं है कि पहले ज़्यादा बताएंगे और बाद में कम। जितना डिसाइड होता है उतना ही है। और इसके अलावा ये बताया जाता है कि आउट ऑफ इंडिया के जो प्रोफेसर हैं वो अच्छे नहीं हैं। आपने पढ़ाई की है, कि आपको ठीक लगे या फिर ऐसा लगा कि पढ़ाई का एजुकेशन इतना अच्छा नहीं है? यहाँ के टीचर सीनियर अच्छे हैं, क्योंकि वो लोग बहुत हेल्पिंग हैं। मतलब हमें कुछ भी डाउट होता है तो हम क्लास में ही पूछ लेते हैं, और उसके बाद भी वो लोग बोलते हैं कि अगर तुम लोग को कोई हेल्प चाहिए, डाउट हो तो यू कैन मैसेज। तो हम उनसे मैसेज कर लेते हैं, पूछ लेते हैं कोई भी डाउट होता है तो। और इसके अलावा आपके कॉलेज से हॉस्टल की डिस्टेंस कितनी है? आपको आने जाने में प्रॉब्लम होती है? बस कार्ड बना नहीं बना, थोड़ा सा आप इसके बारे में भी ऑडियंस के लिए बताओ। सीनियर, अभी तो हमारा यहाँ से कॉलेज 4.5 किलोमीटर्स है, लेकिन जाने का कोई इशू नहीं है बिकॉज ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज़ गुड। बस कार्ड हमने बनवा लिया है, एंड बस का रूट भी इजीली फाइंड कर सकते हैं। हम जब नए आए थे तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं हुई थी, और बस कार्ड बन गया और उसके बाद इट्स इजी टू ट्रैवल विद बस। अदरवाइज़ अगर किसी को टैक्सी से भी जाना है तो दैट्स इजी टू गो।
और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप इस हॉस्टल में रह रहे हो, इस रूम में कितने लोग रह रहे हैं टोटल? हम लोग चार और लोग। आप तीनों, फोर्थ आपका मेंबर कहाँ है? वो अभी लाइब्रेरी गई है पढ़ने के लिए। तो आप 4 लोगों को एक रूम में रहने में कोई प्रॉब्लम आती है या फिर आप अच्छे से रह पाओगे? क्योंकि हम लोग बहुत अच्छे से रहते हैं क्योंकि हम लोग पहले से एक दूसरे को जानते हैं, हम लोग ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू, तो हम लोगों की बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, तो हम लोग को कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। और ये हॉस्टल में आपको पूरी फैसिलिटी दी हुई है, इसके अलावा सुरक्षा दी हुई है, तो हॉस्टल के बारे में आपका क्या कहना है? हॉस्टल अच्छा है काफ़ी, यहाँ पे किचन प्रोवाइड की गई है, और जिनको किचन में नहीं बनाना है, खुद खाना है, तो फिर वो मेस में जाके खा लेते हैं। और सिक्योरिटी भी अच्छी है, टाइमिंग्स दे रखी है कि इतने टाइमिंग पे आपको हॉस्टल में वापस आना है, और भी मतलब अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। हम लोग को एक कार्ड प्रोवाइड किया गया है जिसको हमें पंच करना होता है, तभी हम एग्ज़िट ले सकते हैं, एंट्री, तो इसके लिए अच्छा सिक्योरिटी सिस्टम है यहाँ पे। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने सबने इंडिया में तैयारी की, बायो ली, तो सभी एक डॉक्टर बनने का ख्वाब देखते हैं, जैसी बात है, तो आप यहाँ आए तो आपको कितना फ़र्क लग रहा है कि मैं इंडिया में होती मेडिकल कॉलेज में और यहाँ हूँ, तो कोई ख़ास फ़र्क लग रहा है कि ऐसा लग रहा है उस चीज़ की भरपाई हो चुकी है या नहीं हो पाई? तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? सीनियर, अगर खुद बोला जाए तो मेडिकल में तो खुद ज़्यादा पढ़ना होता है, ज़्यादा ध्यान देना होता है। बाकी टीचर्स के कंपैरेटिवली अगर मैं सोचूं तो मुझे ज़्यादा डिफरेंस इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि यहाँ के टीचर्स काफ़ी ध्यान देते हैं, और जैसा इसने बताया हमारे ग्रुप में 10 से 12 बच्चे हैं, तो इंडिविजुअली टीचर्स ध्यान देते हैं, एंड हर दिन रेगुलरली हर क्लास में हमें सब कुछ सुनाना होता है, प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करनी होती है, तो बेसिक जो नीड्स हैं हमारी एजुकेशन के लिए वो सब पूरी हो रही है, कोई इशू नहीं है। अगर कोई डाउट्स है तो हम एनी टाइम कभी भी पूछ सकते हैं, तो इट्स गुड। और आपके कॉलेज में प्रैक्टिकल वगैरह होते हैं? कभी हॉस्पिटल के बारे में कुछ बताया जाता है या फिर आपको क्लिनिकल नॉलेज भी दी जाती है क्या? हाँ, दी जाती है, बट वो 3rd ईयर से होती है। अभी तो हम लोग की डेली क्लासेस चलती हैं ऑफलाइन, और ये सब चीज़ें हमें बाद में बताई जाती है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जाहिर सी बात है, आप स्टूडेंट हो, हर स्टूडेंट के लिए पॉकेट मनी चाहिए होती है, तो आपका एक मंथ कितने रुपये में आप सर्वाइव कर सकते हो? यहाँ पे 8 to 10,000 में हो जाता है खर्चा अप्रॉक्सीमेटली, और कभी कभी हो जाता है एक्स्ट्रा, अगर हमें कॉलेज में कुछ फ़ी पे करनी हो या फिर कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर हो तो थोड़ा वैरी कर सकता है। तो दोस्तों आप समझ सकते हो 8-10 हज़ार रुपये आपका खर्चा आएगा, लगभग 10 महीने पर यहाँ रह पाते हैं। 1 लाख रुपये आपका खर्चा लगा लो। इसके अलावा आपके कॉलेज की $4500 फीस है, जो आपका अराउंड होता है 3,30,000 के समथिंग। 3,30,000 प्लस 1 लाख 4,30,000 प्लस टिकट का लगा लो 50,000, इतने का समथिंग आपका खर्चा आ ही जाता है। आप इसको मल्टीप्लाई 5 कर दो, उसमें 1 लाख और एक्स्ट्रा लगा लो, इतने में आपकी MBBS कंप्लीट हो जाएगी। इसके अलावा ऐसा कोई हिडन चार्ज नहीं है जो आपसे लिया जाएगा। हाँ, कभी कभी कॉलेज में कोई काम पड़ता है, 100, 200, 500 रुपये के नोट्स वो या कुछ ऐसी चीज़ें ले जानी हो, वो एक अलग मैटर है। इसके अलावा मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि यहाँ का जो ये मौसम है, थोड़ा सा ऐसे बताया जाता है कजाकिस्तान में ठंड ज़्यादा पड़ती है, स्नो ज़्यादा होती है, तो इसकी वजह से कितनी प्रॉब्लम आती है? आप यहाँ के एनवायरनमेंट के बारे में क्या कहना चाहोगे? पर्सनली मुझे तो यहाँ का वेदर बहुत अच्छा लगता है बिकॉज विंटर इज़ गुड, बट यहाँ पे जैसे बोला जाता है कि बहुत ठंड पड़ती है और बहुत इश्यूज़ होंगे, वैसा कुछ नहीं है। अभी तक मैं जितने दिन में रही हूँ यहाँ पे, इट्स वेरी कंफर्टेबल। जब ठंड होती है तो जैकेट, ग्लव्स एंड ऑल, इससे आपका काम चल जाएगा, नो इश्यूज़, और आने जाने में भी कोई इशू नहीं होता है। वेदर इज़ गुड, मतलब हम काफ़ी इंजॉय करते हैं आपस में भी वेदर, एंड स्पेशली जब स्नोफॉल होती है तो काफ़ी अच्छा लगता है दोस्तों के साथ घूमने में, और सीनियर्स के साथ भी जाते हैं। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा, मौसम यहाँ का माना कि -10, 12, 15 तक चला जाता है, लेकिन यहाँ के रूमों में आप देख सकते हो आर्टिफिशियल ये जो ये फिटिंग है ये लगाई हुई है, हीटर लगा हुआ है, तो अंदर तो कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। बाकी यहाँ का जब मौसम ऐसा है तो यहाँ के कपड़े उस हिसाब से डिजाइन किए होते हैं, हालांकि जानवर के ऊन से बने होते हैं, तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, तो रहने में मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आएगी। हाँ, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जैसे सबसे पहले अपन पढ़ाई करते हैं, तो अब आप इतने बुक्स इंडिया से नहीं ला पाते क्योंकि मैं लिमिटेड सामान अपन लेके आते हैं, तो यहाँ बुक्स की यूनिवर्सिटी की तरफ से या फिर अपने लेवल पर कैसे मैनेज करते हो आप? एक्चुअली सीनियर, मैं कुछ बुक्स तो लेके आई थी इंडिया से, लाइक एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, और बाकी कुछ बुक्स होती हैं जो हमें पढ़नी होती हैं वो लाइब्रेरी में मिल जाती हैं कॉलेज की। और मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि जैसे इंडिया में ये धारणा बनी हुई है कि मेडिकल कॉलेज में जाते हैं रैगिंग होती है, सीनियरों के द्वारा टॉर्चर किया जाता है, क्या आपके साथ कुछ ऐसा हुआ? सीनियर ने आपको टॉर्चर किया, सपोर्ट किया? थोड़ा सा आप ऑडियंस के लिए बताओ। नहीं, यहाँ पे रैगिंग कल्चर तो नहीं दिखा क्योंकि सीनियर्स बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं हमारी। हम लोग जिस दिन आए थे उस दिन से लेकर अभी तक बहुत ज़्यादा हेल्प की इन ऑल टर्म्स। पढ़ाई हो गई या फिर कुछ सामान चाहिए या कुछ भी हेल्प चाहिए होती है तो हम सीनियर्स को बोलते हैं, वो हमेशा हेल्प कर देते हैं।
तो एक बार मैं आपको लड़कियों का पूरा रूम पूरा विस्तार से दिखा देता हूं। आप मेरे पीछे देख सकते हो और बहुत ही व्यवस्थित करा हुआ है इन्होंने रूम और बहुत ही ज़्यादा साफ सफाई का ध्यान रखा है। एज ए स्टूडेंट की तरह बिल्कुल रूम लग रहा है और ये रूम में पढ़ाई करते हैं, जब मौका मिलता है लाइब्रेरी भी चले जाते हैं। और मैं बहुत इंप्रेस हुआ इनके रूम को देख के। और आप भी कहीं रह रहे हो हॉस्टल में तो साफ़ सफाई रखो, क्योंकि जब तक आपको साफ़ सफाई नहीं रखोगे आपको पढ़ने में बिल्कुल माइंड काम नहीं करेगा। तो मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि एक ग्रुप के अंदर कितने स्टूडेंट होते हैं कॉलेज के अंदर, और एक कॉलेज में टोटल कितने ग्रुप हैं, इसके बारे में भी आप बताओगे एक बार। हमारे फर्स्ट ईयर में जब हमारा ग्रुप बना था तो टोटल 10 ग्रुप्स हैं एंड एक ग्रुप के 2 सेक्शंस है, ए और बी। हमारा जो ग्रुप है वो है 204B एंड हमारे ग्रुप में अभी 10 से 12 बच्चे हैं और हमारे ग्रुप की लीडर सहानी है। तो हमारे ग्रुप में एक लीडर होता है जो कि बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव होता है टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में। तो अगर हमें कोई भी कन्वर्सेशन करनी होती है तो हम पहले लीडर को बताते हैं एंड वो फिर आगे चीज़ें सॉर्ट आउट करती है, या कोई भी इश्यूज़ होते हैं अगर ऑफिशियल डिपार्टमेंट से भी बात करनी है तो यही करती है। आप अपने ग्रुप की ग्रुप लीडर हो तो आपके ऊपर कितनी रेस्पॉन्सिबिलिटी आ गई? क्या ग्रुप लीडर बनना अच्छी बात है या फिर नहीं बनना चाहिए? आपका क्या विचार है इस पर? नहीं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और अच्छी बात है ग्रुप लीडर होना, तो बुरी बात तो नहीं है। बट हाँ, कभी कभी बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है इस चीज़ का, क्योंकि हमें खुद का भी पढ़ना होता है, फिर इन सब का भी देखना होता है। और जब ऑफलाइन क्लास होती है तो हमें इन सब के डॉक्यूमेंट्स ऑफिस में जाके जमा कराने होते हैं, बहुत सारी प्रोसीजर्स होते हैं, तो थोड़ा उसका लोड होता है। बाकी एज ए ग्रुप लीडर मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे सारे ग्रुपमेट्स बहुत अच्छे हैं। अच्छा, तो अब मैं आपको वीडियो के लास्ट में यही कहूँगा कि किसी भी कारणवश आपका इंडिया में सिलेक्शन नहीं हो पाया, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, लगभग 16 लाख स्टूडेंट हैं और 30 से 35 हज़ार गवर्नमेंट सीटें, तो आसान नहीं है नीट निकालना। लेकिन ये लड़कियां भी पढ़ने के लिए आई हैं और ये जूनियर इन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया। अगर फ्यूचर में आप गर्ल्स हो या जब गर्ल्स आ सकती हैं, अगर आप बॉयज़ हो तो आपका तो आना बनता ही है, आप आ सकते हैं। और जो आपके माँ बाप ने और आपने खुले आंखों से बड़े सपने देखे हैं उनको पूरा करने का, डॉक्टर बनने का ये एक शॉर्टकट या बाईपास रास्ता बोल सकते हैं, अगर आपका किसी भी कारणवश इंडिया में सिलेक्शन नहीं हुआ। इसके अलावा मैं आपसे भी ये कहना चाहूँगा कि नेक्स्ट एग्ज़ाम हो चुका है, अब स्टैंडर्ड बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आउट ऑफ इंडिया भी लगभग 500 प्लस 20 से 25 स्टूडेंट इसी हॉस्टल में रह रहे हैं, इसी फ्लोर पर रह रहे हैं। तो अब स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, तो आपको भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। एज ए सीनियर अनुभव के आधार पे मैं बता रहा हूँ, क्योंकि धीरे धीरे समय पता नहीं कब मुट्ठी से निकल जाएगा और नॉलेज नहीं बढ़ेगी। तो आप अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा और टारगेट, क्योंकि आपके कई ऐसे फ्रेंड होंगे जिनका इंडिया में सिलेक्शन हुआ होगा, आप उनसे एक कदम पीछे रह चुके हैं। अगर आपको 2 कदम आगे निकलना है तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको नेक्स्ट एग्जाम निकालना होगा, तभी जाके आप अपने करियर में आगे बढ़ पाओगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मैंने आपको बहुत चीज़ें बताने की कोशिश की है, आने वाले ब्लॉग में मैं आपको फिर बताऊंगा। जय हिंद।